हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवकेश कुमार। आप देख रहे हैं द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आज हम आपको सिखाने वाले हैं 1 से लेकर 1000 तक का वर्गमूल। आप आसानी से यानी कि उसका स्क्वायर रूट जितना भी होगा आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है ना। चाहे उसमें 2 अंक होंगे, चाहे उसमें 4 अंक होंगे, चाहे उसमें 6 अंक होंगे, चाहे उसमें 7 अंक होंगे, कितने भी अंक का मान दे दे, इस प्रकार की वैल्यू दे दे, इस प्रकार की वैल्यू दे दे, पूछ लेगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 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 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपको बिल्कुल 5 सेकंड में निकालना सिखाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल 5 मिनट में निकालना सिखाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कितने मिनट में? बिल्कुल 5 सेकंड में निकालना सिखाएंगे। मिनट की बात छोड़ो, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है ना। बस आपको क्या करना, ध्यान से देखना, आप स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल चुटकियों में सीख जाएंगे। और इसके पहले हमने क्या यानी कि अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उसको हमने अगली वीडियो में बता दिया है। यानी कि पीछे इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर उसको नहीं देखें कि अभाज्य संख्याओं का रूट कैसे निकाला जाता है, जैसे √7 का कैसे निकाला जाता है, √47 कैसे निकाला जाता है, √42 का कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, √93 कैसे निकाला जाता है, तो उसको हमने बता दिया है। इस चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है लिंक, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, आपको करना क्या होता है कि मिनिमम आप सब ये भी जानते हैं कि 1 से 10 तक सबको याद ही रहता है। 1 से 10 तक सबको क्या रहता है? याद ही रहता है। जैसे 1 का क्या होता है? 1 होता है। 2 का कितना होता है? 4 होता है। 3 कितना होता है? 9 होता है। 4 कितना होता है? 16 होता है। 5 कितना होता है? 25 होता है। 6 का कितना होता है? 36 होता है। 7 का 7 49, 8 का 8 64, 9 को 9 9 81, 10 का 10 अगर यहीं पर 11 की बात करें तो 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 12 की बात करें तो 144 हो जाएगा। 13 की बात करें तो 169 हो जाएगा। अगर 14 की बात करें तो 196 हो जाएगा। 15 की बात करें तो 225 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल आप आसानी से याद कर लिए होंगे। बस आपको जब बड़े बड़े होंगे तो इसका कैसे रूट निकालते हैं, बस आपको करना क्या होता है, पीछे से हमें जोड़ा बनाना होता है। पीछे से क्या करना होता है? जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ पर जोड़ा बनाया। अब जोड़ा जैसे ही बनाया, ठीक है ना, यहाँ पर 1 ही मिला है ना। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो लास्ट में अंक आ रहा, 6 आ रहा। अब बताओ 6 किसके 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 स्क्वायर रूट में आता है? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक 4 के आता है और एक 4 6 4 10, एक 6 में आता होगा। ठीक है ना। एक 4 में आता है, एक 6 में आता है। तो यहाँ पर आप दोनों को नहीं याद करना है। अगर एक जैसे 4 का 4 चौक 16 होता है, 6 का 6 छंग 36 होता है, तो इसके अंक यानी कि इकाई अंक में 6 6 आ रहा। यहाँ पर देखा 6 आ रहा, बस इकाई अंक हमें याद होना चाहिए। इकाई अंक मिनिमम आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर इसे एक आ जाएगा तो एक के साथ एक में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो एक में 9 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 1 3, ठीक है ना, 1 और 3 है ना। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से निकाल पाए। जैसे एक किसके किसके में आ रहा है, तो एक में इकाई अंक एक यहाँ आ जाएगा 1 का, और एक 9 में आ रहा होगा, 9 9 81। जैसे 4 किस में आता है, एक 2 के उसमें आता है और एक 8 के उसमें आ रहा होगा। अगर पूछे हम इकाई अंक में 9 किस में, एक आ रहा 3 में, एक आ रहा होगा 7 में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यानी कि अगर उसका जोड़ा बनता है तो उनका योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें इकाई अंक कितना दिख रहा है, तो इकाई अंक 6 दिख रहा है। अब 6 दिख रहा, 6 आ रहा 4 में और 6 आ रहा किसमें? 6 में। 6 आ रहा 4 में, 6 आ रहा 6 में। तो हमें देखना है सबसे छोटा अंक कौन सा देखना है, इसी में दोनों में से छोटा अंक कितना है? 4 है। तो छोटा अंक कितना हो गया? 4 हो गया। छोटा अंक हमेशा लिखना होता है। कौन सा अंक लिखना होता है? छोटा अंक लिखना होता है। अब फिर उसके बाद में ये 5 आ रहा, इन अब देखना है 5 किसके बीच में आ रहा। तो 5 आप आओगे सब, 5 किसके बीच में आ रहा? 4 और 9 के बीच में आ रहा। 4 और किसके बीच में आ रहा? 9 के बीच में आ रहा। तो 4 और 9 के बीच में आ रहा, यानी कि 2 कितना आ रहा? 2 कितना आ रहा है यहाँ पर? छोटा अंक फिर से लेना है तो 2। अब देखो 2 का क्या कर देना है, इसी के एक जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा कर देना। 2 तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। अगर इसका मान इससे ज्यादा है, अगर इसका मान इससे ज्यादा है तो हम लेंगे बड़ी वाली संख्या को। अगर इसका मान इससे कम है तो हम लेंगे छोटी वाली संख्या को। अर्थात यहाँ किसको लेंगे? 2 को लेंगे। किसको लेंगे? 2 को। अभी आपको आपके समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। अभी आपके समझ में
नहीं आएगा। तो अगला सवाल देखो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ से कितना है, ये 84, कितना लिखा है 84, हमने जोड़ा बनाया 84, एक यहाँ बार हो गया। अब यहाँ देखो इसका इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक 4 किस में आता है, यहाँ आप देखोगे सर 2 के में आता है और किस में आता है 2 में आता है, फिर 8 में आ रहा होगा, तो ये हो गया, यानी कि ये तो 2 में आएगा या फिर 8 में आएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि हमें क्या लेनी होती है, छोटा अंक लेना होता है, तो छोटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, छोटा क्या हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा, ये है ना, किसमें आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ ठीक है, 2, एक किस में आ रहा है 2 के उसमें आ रहा है 4, और एक किस में आ रहा है, कहाँ गया, ये 8 उसमें आ रहा है, यानी कि 2 या फिर क्या होगा, ये तो 2 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा, वो भी इकाई का अंक। अब फिर ये डिसाइड करता है, यहाँ से ये ध्यान देना है, ठीक है ना, यहाँ से डिसाइड ये करता है कि अब ये 7 है, कितना है 7। अब 7 देखो किसके बीच में आ रहा, तो 7 किसके बीच में आ रहा है, तो 4 और 9 के बीच में ही 7 आ रहा है, 4 और 9 के बीच में क्या आ रहा 7 आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा 3 आएगा, ये तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा, तो हमें लेना होता है छोटी संख्या। कौन संख्या लेनी होती है, छोटी संख्या लेनी होती है। तो छोटी संख्या 2 है, छोटी संख्या कितनी है 2 है, ऐसी के जस्ट बाद वाली संख्या से गुणा कर देना, 2 कितना हो जाएगा 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब 6 से ये कम है कि ज्यादा है, तो आप बताओगे 6 से सर ये कम है। अगर 6 से ये यानी कि इस संख्या से ये संख्या ज्यादा हो रही है, तो हमें लेना है बड़ी वाली संख्या को। कौन से लेना है, इकाई के अंक में बड़ी वाली संख्या को, और दहाई के अंक में जो संख्या आ रही है छोटी वाली उसी को लेना है। अभी भी नहीं समझ में आया, आया कुछ। अब देखो अगला देखते हैं, अगला देखो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। जैसे यहां से ये लिखा हुआ है, ये है ना, यहाँ पे जोड़ा बनाए ये और यहाँ पे जोड़ा बनाए, जोड़ा बन गया। अब यहाँ से ध्यान देखो, ध्यान दो, यहाँ कितना लिखा है, ये लिखा है 2 3 0 4, तो हमने जोड़ा बनाया ये। अब बताओ 4 किसके किसके स्क्वायर रूट में आता है, तो 4 आता है एक 2 के स्क्वायर रूट में, एक आता होगा 8 के स्क्वायर रूट में, 8 अठाए 64 है ना, और 2 दूना 4। अब यहाँ डिसाइड करना है कि ये लेना है कि ये लेना है, अभी तुमको पता नहीं कि कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना है ना, तो अब ये डिसाइड करेगा हमारा ये। अब ये 23 है, क्या लिखा है 23। अब बताओ 23 किसके किसके बीच में आएगा, 23 16 का स्क्वायर रूट 16 और 25 के बीच में आएगा, 16 और 25 के बीच में आएगा। तो हमें कौन सी संख्या लेना है, छोटी संख्या लेना है, हमने ले लिया 4, और 4 के जस्ट आगे वाली संख्या क्या होती है 5, 4 के जस्ट वाली आगे वाली संख्या क्या होती है 5, और 5 चौक क्या होता है 20। अब बताओ 23 से 20 छोटा है या बड़ा है, 23 से 20 क्या है, 23 से 20 छोटा है, तो हमें बड़ी वाली संख्या लेना है। अगर 23 से 20 अगर बड़ा होता, तो 23 से कोई संख्या बड़ी होती है तो हमें छोटी वाली संख्या, तो यहाँ पर क्या लेंगे बड़ी वाली संख्या। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 48 का। अभी भी नहीं समझ में आया, आ गया। देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या लिखा है, दूसरा आपका लिखा कितना है 8649 है ना, तो जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बन गया, ये क्या बन गया जोड़ा बन गया। तो लास्ट में 9 किसके किसके स्क्वायर रूट में आता है 9, एक 3 के उसमें और एक 7 के उसमें, एक 3 के उसमें और एक इसमें 7, 7 3 10, हमेशा जोड़ो, जोड़ोगे तो उनका योग कितना होगा 10 होगा, तो एक याद कर लोगे दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो 7 3 10। अब यहाँ पर डिसाइड करना छोटी संख्या लेना कि बड़ी संख्या लेना, तो हमारा डिसाइड ये करेगा। अब बताओ 84 किसके किसके, 9 9 81 10 दामा 100, यानी कि 9 और 10 के बीच में आ रहा, तो हमें कौन संख्या लेनी है यहाँ से छोटी संख्या लेनी है। तो हमने क्या ले लिया 9, और 9 के आगे क्या आता है 10, तो 9 गुणे कितना कर देंगे 10, 9 दामा 90। अब बताओ 86 90 से बड़ा है या छोटा है, 86 90 से बड़ा या छोटा है, तो क्या है छोटा है। अब 86 90 से छोटा है 86 है ना, यानी 86 90 से क्या है छोटा, और रात हमें कौन संख्या ले लेनी है छोटी संख्या, अर्थात 86 क्या है छोटा है 90 बड़ा है, तो यहाँ पर छोटी संख्या लेनी है। अगर ये बड़ा होता इससे तो हमें कौन संख्या लेनी होती ये, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 93। समझ आया कि नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे इन सवालों को सॉल्व करना है, ये तो हो गया।
ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ से जोड़ा बनाया, ठीक है ना। अब इसको तीनों को पड़ा रहने देते हैं, तीनों को क्या करने देते हैं, जब 5 अंक आ जाए तो 2 का जोड़ा बनाओ, एक 3 को साथ साथ रख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है 4 किसके किसके स्क्वायर रूट में आता है, तो आप बताओगे 2 का और एक 8 का, 2 दूना 4, तो 8 अठाई 64, तो ये हो गया 2 का और 8 का। अब ये देखना ये आएगा कि ये आएगा, अब डिसाइड ये करेगा 104, 104 किसके किसके रूट में आता है, तो आप बताओगे सर 100 और 121, यही बन रहा है, यानी कि 10 और किसमें 11 में, 10 और किसमें 11 में। हमें लेना कौन संख्या है, छोटी, अर्थात क्या लेना है 10, और 10 से एक आगे वाली संख्या क्या होगी 11, 11 दाम में कितना हो जाएगा 110। अब बताओ 104 बड़ा है कि 110 बड़ा है, 110 बड़ा है, तो आप बताओ ये संख्या इस संख्या से क्या है, बड़ी है, तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 102 का स्क्वायर रूट लिखा है, किसका स्क्वायर रूट लिखा है 102 का स्क्वायर रूट लिखा है। अब यहाँ से फिर से जोड़ा बनाओ, इसका ये जोड़ा बन गया, इसका ये जोड़ा बन गया, बना कि नहीं बना। अब 36 किसके किसके स्क्वायर रूट में आता है, 6 36 और 4 चौक 16, 6 36 4 चौक 16, यहाँ से देख लो ये 6 है, 4 के स्क्वायर रूट 6 है, 6 के, है ना। अब यहाँ पर ये देखो 112 आया, क्या आया है 112, किसके बीच में आता है 112, तो आप बताओगे सर इसी 10 और 11 के बीच में ही आ जाता है ना। तो छोटी संख्या लेना है, यानी कि 10 लेना है, कितना लेना है 10, 10 से आगे क्या आ जाएगा 11, 11 धामा कितना जाएगा 110। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है 112 बड़ा है इससे, जब ये इससे क्या हो रहा है इससे बड़ा हो रहा था, हमें कौन सी संख्या लेनी होती है, बड़ी वाली संख्या लेनी होती है। तो किसका स्क्वायर रूट है 106 का स्क्वायर रूट है। बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल बात समझ में आ गई, एकदम आसानी से। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल ट्रिक आपको आसानी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। चलो अभी रुको नहीं, अभी भागो, अभी आपको हम क्या देने वाले हैं होमवर्क। यदि ये आपको ट्रिक आसानी से समझ में आ गई है तो आपको करना क्या है, इन सभी प्रश्नों का जवाब, इन सभी का ये किसके किसके रूट हैं नंबरिंग करके आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप कर दो, अगर ये ट्रिक आपको आसानी से समझ में आई होगी, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।